हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस यूट्यूब क्लास में अधिलाभ विधि से ख्यात की गणना करने के विषय में बताने चल रहे हैं। तो गुडविल बराबर सूत्र होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर प्रश्न में दिया रहेगा और सुपर प्रॉफिट की गणना करनी पड़ेगी हमें। सुपर प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है एक्चुअल का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल का एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के विषय में हमने आपको अपनी पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर वो जानकारी चाहिए तो उस क्लास को देख लें। और नॉर्मल प्रॉफिट बराबर सूत्र होता है एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रश्न में प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा। एक्चुअल कैपिटल इम्प्लाइड की हमें गणना करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड की गणना इस प्रकार की जाएगी। एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर सूत्र होता है कैपिटल इम्प्लॉयड माइनस 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। करेंट ईयर प्रॉफिट वह प्रॉफिट होता है जो जिस वर्ष में बैलेंस शीट बनी हुई है उस वर्ष का प्रॉफिट, उसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा होता है, उसमें से इनकम टैक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट घटेगा। और कैपिटल इम्प्लॉयड बराबर सूत्र होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स बराबर सूत्र होता है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स प्लस आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। इन तीनों को हम जोड़ लेंगे, उसमें से आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देंगे। आउटसाइड लायबिलिटीज बराबर सूत्र होता है प्रोविजन प्लस करेंट लायबिलिटीज प्लस डिबेंचर। इन तीनों को जोड़कर टोटल एसेट्स में से घटा देंगे तो हमें कैपिटल इम्प्लॉयड पता हो जाएगा। और कैपिटल इम्प्लॉयड में से 1/2 मतलब 1/2 करेंट ईयर प्रॉफिट का आधा घटाएंगे तो हमें एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड पता हो जाएगा। और एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड पता हो जाने के बाद हम एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को गुणा करेंगे और उसमें से 100 से भाग दे देंगे तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता हो जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से घटा देंगे तो हमें सुपर प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। और सुपर प्रॉफिट में से नंबर ऑफ परचेज ईयर को गुणा कर देंगे तो हमें गुडविल की प्राप्ति हो जाएगी।